नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th CBSE MP बोर्ड की एग्ज़ाम आपके सामने है। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको चली रही होगी। उसकी तैयारी में जो आप अपने लेवल पर कर रहे हैं, उसी तैयारी में हम कुछ खास बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ट्रिक्स आपके सामने ला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स बेस्ड है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ आपको दे रहे हैं वीडियो क्लिप्स के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से। उन्हीं में से जो 2026 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी क्वेश्चनों की सीरीज़ आपको वीडियो क्लिप्स के माध्यम से दे रहे हैं। तो आइए साथियों, आज हम देखते हैं कि एक नया टॉपिक 12th CBSE MP बोर्ड मैथ्स में 3D में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 3D के बारे में ध्यान रखें। 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन आना ही आना, इसमें MCQ भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 2026 के एग्जाम में वो ये है, और इसी पैटर्न पे आपको आगे इसके सारे जितने क्वेश्चन है आपको लगाना है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। साथियों, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस 1 - x/3 equals 7 - 14 lambda equals z - 3/2 and 7 - 7x/3 lambda equals y - 5/1 6 - z/5 are at right angles। मतलब ये जो लाइंस हैं 3D की जो लाइंस हैं ये 90 डिग्री पर हैं। ये हमें प्रूफ करना है लैम्डा। ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर है, तभी तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, ऐसा बोल रहा हूँ। एंड आल्सो फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, यानी हमें ये भी बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले आपको जानकारी में होना चाहिए कि हमें अगर ये लाइंस को ये बताना है कि इसमें अगर लैम्डा की वैल्यू निकालना है, लाइन राइट एंगल में है, यानी कि उनके बीच में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए? 0, या डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए? 0। जैसा कि आप जानते हैं A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, या L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0। ये आप सभी पढ़ चुके होंगे। इसी तरह इसमें हम देखेंगे कि चूंकि ये 90 डिग्री बोल रहा है, इसलिए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट लेंगे, फिर सम करके =0 कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले लाइंस को अपने फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लाइंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x - x1/L equals y - y1/m equals z - z1/n। LMN डायरेक्शन को साइंस आते हैं। इसी को डायरेक्शन रेशियोज में भी आप लिख सकते हैं, x - x1/a a/√√a² हो जाएगा, मतलब यानी a² + b² + c² हो जाएगा। तो वो सारे फॉर्मेट आपको पता है, चूंकि बुक में है, आपने पढ़ भी लिया होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म आपको देखना है कि हमें कैसे लिखा जाता है, तो हमने आपको भी बता दिया। उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। तो देखिए, हमने इसको कन्वर्ट 1 - x/3 को x - x1 के फॉर्म में लाया, तो x - 1 कर दिया अपन -3। इसी तरह हमने दूसरे कर दिया y - 2/λ/7, 7 से डिवाइड कर दिया और 7 को नीचे ले गया, और लास्ट में z - 3/2 सही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इन्हीं को हम डायरेक्शन को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे चलिए, दूसरी लाइन दे रखी 7 - 7x/3 लैम्डा, तो इसको कन्वर्ट किया तो x - 1/-3 λ/7, 7 को उठा के नीचे ले गए और माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। इसी तरह y - 5/1, इसी तरह z - 6 - z, तो z - 6/-5 कर दिया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके जो हमने बताया DCS या DRS, तो ये DRS है। इस DRS के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर की कंडीशन में, राइट एंगल की कंडीशन में 0, यानी -3 × this 1 ये कर दिया, फिर λ/7 × 1 ये कर दिया, +2 × -5 ये कर दिया =0। इसको सॉल्व कर दिया तो 9 λ + λ -70 = 0, यानी इस तरह से 10 λ = 70, तो λ इक्वल्स क्या आ गया आपका 7, यानी लैम्डा की वैल्यू आपकी निकल गई। लैम्डा की वैल्यू रख देंगे इसमें तो इक्वेशन आ जाएगी, तो हमने रख भी दिया। हेंस द लाइंस आर x - 1/3, ये देखिए इसमें रख दिया, y - 2 λ7 रख दिया तो 1 आ गया, z - 3/2 है, यहाँ पे λ7 रख दिया तो x - 1 दूसरी वैल्यू आ गई -3, y - 5/1 और z - 6/-5। तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। लैम्डा निकाल के रख दीजिए, आपका एक पार्ट ये डन हो गया। अगर ये 4 नंबर में आता तो 2 नंबर आपका यहाँ से मिल गया।
अब वो बोला जा रहा है कि लाइंस क्या हो रही हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही, तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देख लीजिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा तो इंटरसेक्ट क्या दिख रहा है, नॉट इक्वल टू 0, हेंस लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर इक्वल 0 आ जाए तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो चलिए हमने क्या करा, इसमें x माइनस x1 ये हमारे पास स्टैंडर्ड ये फार्मूला किसके लिए, डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए। कैसे, देखिए अब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2। x माइनस x1 की जगह क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 की जगह क्या है आपके पास 1, तो x1 की जगह क्या है 1, तो 0 हो गया, ये आपने ने रख दिया। y2 माइनस y2 की जगह क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 2, तो आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 आ गया। इसी तरह z2 माइनस z1 आ गया आपका 3। यानी कि आपको ये जो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 सब ऐसे जमाना है आपको, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके डिसाइड करेगी कि लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये ध्यान रखें, ये फंडा आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये फंडा याद है आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये हमने रख दिया, आप देख पा रहे हैं, ये वैल्यू a1 b1 c1 की रख दिया, ये अब भी आपको दिख गया। ओवरऑल आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। आप सॉल्व कर लेना कैसे, इसके रिस्पेक्ट पे जाना तो ये तो 0 ही है, फिर इसके रिस्पेक्ट में जैसे 3/3 का डिटरमिनेंट तोड़ते हैं वैसे ब्रेक कर लेना इसको। ये वैल्यू आ गई -63, तो -63 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो साथियों करना क्या है, आपको 3D बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जिसमें लैम्डा की वैल्यू निकालना हो, लाइंस निकालना हो, इंटरसेक्टिंग निकालना हो, करते रहें और निश्चित रूप से आप इसमें पूरा मार्क्स आप सिक्योर कर लेंगे। तो साथियों आगे आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छे करें, टाइम बहुत कम है। ओके साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।